किसी गुड़िया का सर बहुत बड़ा है, कोई कहता है कि किसी गुड़िया के हाथ पैर बहुत छोटे हैं, किसी को इसके कपड़े नहीं भाते, तो किसी को इसकी केस सज्जा, किसी को मेरी कला, परिश्रम और सच्चाई का कोई महत्व ही नहीं। सोचती हूँ कि गुड़िया बनाना ही छोड़ दूं। अरे क्यों? तुम ऐसा क्यों सोचती हो? किसी और के आकलन करने से तुम्हारी अपनी प्रतिभा तो कम नहीं हो जाती ना। कोई कुछ भी कहे, कुछ भी सोचे, तो हमेशा वही रहोगी जो तुम हो, एक उच्च कोटि उत्कृष्ट कलाकार। और फिर ये आवश्यक भी तो नहीं कि हर कोई तुम्हारी प्रतिभा समझे। यदि कोई तुम्हारी प्रतिभा नहीं समझता तो ये उसकी दृष्टि का अवगुण है। उसके लिए स्वयं पर या अपनी प्रतिभा पर संदेह करना तो उचित नहीं ना। पीछे हट जाना भी उचित नहीं, सब कुछ त्याग देना भी। मैं आज ही अपना त्याग पत्र महल भिजवा दूंगा। उचित नहीं। धन्यवाद। वो किस लिए? मुझे ये समझाने के लिए कि मुझे पीछे नहीं हटना चाहिए और हार नहीं माननी चाहिए। ये लो, ये तुम्हारे लिए। कल्याण हो। गुरुजी बड़ी बात। वाह गुरुजी वाह, मतलब वाह, किस चतुरता से आपने भरे दरबार में उस पंडित का उपहास उड़ाया और उसे उसका स्थान दिखाया। किस होशियारी से आपने उसे स्मरण कराया कि आप हैं, वो है, मतलब आप हैं, वो है। गुरुजी आनंद आ गया गुरुजी। आया ना आनंद? नहीं, पूछ रहे हैं गुरुजी, आपका भक्त आनंद कृष्णा आने वाला था, आ गया क्या? जो आपके कहने पर घर की खाद्य सामग्री लेकर आने वाला था। वो क्या है ना गुरुजी, जब से आप लुटपिट गए हो, मतलब जब से ये घर लुटपिट गया है, ढंग का खाना ही नहीं मिला। अब तो स्वप्न में भी खीर पूरी आने से कतराने लगी है। मिलेगा, आज भोजन मिलेगा 56 भोगों का। वो हमारा शिष्य आनंद कृष्णा खाद्य सामग्री पहुंचा गया होगा और तुम्हारी गुरु माता ने पकवान बना दिए होंगे। खाना आया, जी भर के खाना। हाँ तो गुरुजी जल्दी से बुलवाइए ना गुरु माता को और लगवाइए भोजन, हमें बहुत तेज भूख लगी है। मुझे तो चक्कर भी आने लगे। क्यों नहीं? अरे सुनती हो? जी प्रभु, यही है, यही थे और यही नहीं। भला आपके चरणों का स्वर्ग छोड़कर हम कहाँ जा सकते हैं? आपका स्वागत है। ठीक है। अच्छा ये बताओ, हमारा शिष्य आनंद कृष्णा खाद्य सामग्री दे गया? जी स्वामी, पहुँचा गया। तो पकवान बनाए? जी स्वामी, बनाए हैं ना। क्या पकवान बनाए? लगभग सभी पकवान बनाए हैं स्वामी। पूरी, हलवा, सब्जी, लड्डू। बस गुरु माता, अब हमसे और प्रतीक्षा नहीं होगी। आप जल्दी से अंदर जाइए, व्यंजन परोसिए, हम टूट पड़ेंगे। कैसी बातें करता है पगले? क्या तुम्हारे कहने की प्रतीक्षा करते? हमने भोजन परोस भी दिया, खिला भी दिया और अपने प्रण की लगभग सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली। अच्छा किया, खिला दिया? जी प्रभु। किसको खिला दिया? हम तो अभी की बात नहीं कर रहे हैं स्वामी, हम तो उनकी बात कर रहे हैं जो भोजन खाकर, डकारे लेकर और आपको ढेर सारे आशीर्वाद देकर चले गए। कौन? वही 101
भिखारी जिनको हमने भोजन पर आमंत्रित किया था। जी प्रभु, हमने इस घर की सुख शांति और आपके रुष्ट ग्रहों को शांत करने के लिए प्रण लिया था कि पूरे 201 भिखारियों को भोजन कराएंगे। इसे करा दिया। अब आप देखिएगा, इस घर में सब मंगल ही मंगल होगा। क्या स्वामी, हम क्या खाएंगे? नहीं, आप तो अभी एक और सप्ताह कुछ नहीं खा सकते। क्यों क्यों नहीं खा सकते? प्रण स्वामी, प्रण के अनुसार जब तक आपके रुष्ट ग्रह शांत नहीं हो जाते तब तक आप अन्न जल कुछ ग्रहण नहीं कर सकते। अब विधवा हो जाऊंगी स्वामी। हम तो अन्न जन ग्रहण कर सकते हैं ना माता? हाँ, तुम दोनों कर सकते हो। बच गए भगवान। नहीं, तुम दोनों एक काम कर सकते हो कि हम जब बाकी बचे हुए भिखारियों को भोजन कराएंगे ना, तब तुम दोनों भी उनके साथ बैठ जाना। और हम? नहीं स्वामी, अभी आप उनके साथ नहीं बैठ सकते। आप तो शीघ्र से शीघ्र ही खाद्य सामग्री का प्रबंध कीजिए। घर में अन्न का एक दाना नहीं रह गया है और हमें बाकी भिखारियों को भी भोजन कराना है। और हाँ स्वामी, आप शीघ्र से शीघ्र स्नान करके पूजा गृह में आ जाइए। अभी हमें पूरे के पूरे 1.5 पहर तक मंत्र जाप करना है। तो आप कीजिए, हम क्यों? आपने करना है स्वामी, और वो भी शीर्षासन अवस्था में। यही तो प्रण है। शीघ्र ही आइएगा स्वामी। हाँ, गुरुजी। आचार्य को संदेश वाहक का नमन गुरुदेव। हाँ, आपको महाराज ने महल में बुलाया है। हम आते हैं, जाइए। अभी बुलाया है आचार्य, तत्काल आने को कहा है। ऐसी कौन सी प्रलय आ गई? पता नहीं आचार्य, परंतु तत्काल आने का आदेश दिया है। चलिए, आइए। आई रे आई, आज तो मिलन की पहली रात आई। आई रे आई, आज तो मिलन की पहली रात आई। ए बंधु, तुझे क्या हुआ? क्यों सावन के झूले की तरह लहरा रहा है? तेरे लिए रामा, आखिर तेरी प्रथम मिलन की रात आ ही गई। हाँ, और तेरे सोने का समय भी हो गया बंधु। चल अब सो जा। अरे सुन, अरे नहीं रामा, ऐसा मत कर। रामा, रामा। सो जा बंधु, सो जा। तू मित्र नहीं, शत्रु है, शत्रु। शुभ रात्रि। देख कैसा भागा जा रहा है कुत्ता। कहाँ तक भागेगा? अभी थोड़ी देर में भूख से चक्कर खा के गिर जाएगा। सप्ताह भर में बूढ़ों का अंतिम संस्कार पक्का है मेरे भाई। जय हो गुरु माता। जय हो, जय हो। क्या है? क्या है? ये हमेशा हमारी पीठ के पीछे बड़बड़ बड़बड़ क्या करते रहते हो? यही बात कर रहे थे कि इतनी रात को अचानक महाराज ने आपको क्यों बुला लिया? खुजली हो रही। महाराज के? अरे मूर्ख, हमारे कहाँ? हाथ में। अर्थात धन का योग है, कहीं से धन आने वाला है। होता है गुरुजी, सावन के अंधे को तो हरा हरा ही सूझता है। चलो। आपको हमारी याद आ ही गई। याद तो हर क्षण आती थी, परंतु ये रात आ जाएगी।
सुंदर हो तुम। ये कैसा प्रेम है शारदा, जो प्रेम कम और प्रतिशोध की भावना ज्यादा अनुभव होती है। उठा लो उठा लो। अरे अभी तो तुम्हारा थप्पड़ उठाया अपने गाल पर, और क्या उठाऊं? शपथ उठा लो, ये प्रेम ही था, वो तो बस आवेश में। अच्छा फिर ठीक है। तो क्या कर रहा है? क्या कर रहे मतलब? सो लो और क्या कर लो? पर तेरा बिस्तर तो अम्मा के कमरे में लगाया था ना? हाँ। मुझे वहाँ नहीं सोना। क्यों वहाँ नहीं सोना? नया साल है ना, नींद नहीं आ रही है। मैं तो यही सोऊंगा तुम दोनों के पास। ये आपको भय नहीं लगता? यदि किसी को पता चल गया कि हमारे शयन कक्ष में कोई बाहरी पुरुष है, तो महाराज तो आपको जीवित दीवार में चुनवा देंगे। अच्छा अब हम चलते हैं, महाराज के आने का समय हो गया है। हम आपसे कल मिलते हैं। गुरुजी ये तो कोई अस्त्र शस्त्र है तुम्हारे पास? है? अरे कोई अस्त्र है, शस्त्र है, अरे कोई हथियार है तुम्हारे पास मूर्खो? क्या बात कर रहे हैं गुरुजी, आप तो ठहरे भोगी मतलब योगी, और हम हैं आपके चेले। भला हमारे पास अस्त्र शस्त्र का क्या काम? हमारी अस्त्र शस्त्र तो आपकी कपटी बुद्धि ही है। हमारी, इसका मतलब है हमारी कपटी बुद्धि हो गई, किसी काम के नहीं तुम दोनों। कहानी सुना ना। क्या? नींद नहीं आ रही, कहानी सुना ना। उठ क्या? उठ कर बैठ, बताता हूँ। क्यों? उठा लो, इसका बोरिया बिस्तर भी उठा लो। हाँ, ये ले, बताता हूँ। देख गुंडप्पे, तू आज की रात यहाँ नहीं सो सकता। क्यों नहीं सो सकता? क्योंकि मैं ऐसा कह रहा हूँ। तेरे कहने से क्या होता है? देख गुंडप्पा, आज के ग्रह नक्षत्रों के अनुसार यदि तू यहाँ सोया तो तुझे जीवन भर घंटियां नहीं मिलेंगी खेलने के लिए। क्या बात कर रहा है? अरे सही बात कर रहा हूँ। तू सोच, तेरा जीवन बिना घंटियों के कैसा होगा? क्या तू ऐसा जीवन व्यतीत करना चाहेगा जिसमें घंटियां नहीं होंगी, घंटियों की टन 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 आवाजें नहीं होंगी? तू सच कह रहा है? और नहीं तो क्या, तू जानता है कि रामा कभी झूठ नहीं बोलता। और फिर आज कल से सब ठीक हो जाएगा। पत्ता मतलब एकदम पत्ता। ठीक है। ठीक है। सावधान, हिलना नहीं। पहचान तो हमें गया होगा तो दुष्ट, हम हैं राज पुरोहित तथाचार्य। चारों दिशाओं से घिर चुका है पापी। 3 दिशाओं से गुरुजी, चौथा तो ये स्वयं है। हमें पता है। हिलना नहीं। तेरा ये दुस्साहस
तो महाराज की अनुपस्थिति में महारानी के शयन कक्ष में प्रवेश करे और यहाँ रासलीला मनाए? आने दे महाराज को, फिर देख कैसे वो तेरे शरीर को छिन्न भिन्न करके तेरा अस्तित्व मिटाते हैं। ये हम ही हैं आचार्य। और ये भी तो हम ही हैं, तेरी अकाल मृत्यु। ये महाराज की आवाज में क्यों बात कर रहा है? क्योंकि हम महाराज ही हैं। ये देखिए, महाराज। जी हाँ महाराज, विजयनगर के महाराज श्री कृष्णदेव राय। क्षमा कीजिएगा महाराज, हमने आपको पहचाना नहीं था। इसमें आपकी कोई त्रुटि नहीं है आचार्यवर। हम स्वयं को नहीं पहचान पाए तो आप हमें कैसे पहचानते आचार्य? परंतु महाराज, वो महारानी आपको ऐसे संबोधित कर रही थी जैसे आप कोई और हैं। आप तो जानते हैं आचार्यवर, अकेलियां करना उनका स्वभाव है। तो आस परियास में किसी और नाम से संबोधित कर रही थी हम। पर महाराज, ये बहरूप, ये वेश, ये किस लिए? वो सब छोड़िए आप आचार्य, आप हमें ये बताइए कि हम इस बहरूप में लग कैसे रहे? बहुत अच्छे महाराज, बहुत अच्छे। कोई हमें पहचानेगा तो नहीं? असंभव महाराज, बिल्कुल असंभव। औरों की तो छोड़िए, क्षमा कीजिएगा, यदि आज यहाँ पर आपकी स्वर्गीय माता जी भी होती तो वो भी आपको नहीं पहचान सकती। जी, हमारी स्वर्गीय माता जी, उन्हीं के लिए आपको यहाँ बुलाया था हमने। स्वर्गीय माता जी के लिए? जी आचार्य। परंतु ईश्वर उनकी पुण्य आत्मा को शांति दे, वो कहाँ रही? वो तो बहुत पहले स्वर्ग से धार चुकी है। जी, आपको भी वहीं जाना होगा। जी। कहाँ जाना है? स्वर्ग में, हमारी माता जी के पास। चलो, धरती का बोझ हल्का हुआ। क्यों? क्षमा करें महाराज, हमसे क्या भूल हो गई महाराज? आप हमें स्वर्ग क्यों भेज रहे हैं महाराज? ये हमारी आयु है स्वर्ग जाने की? नहीं महाराज, महाराज देखिए, अभी हमने कुछ देखा ही नहीं है। आप देखने को लेके गए इस बुड्ढे के लिए, या धरती की अंतिम प्रजाति का भी अंत देख के मरेगा? इतना जी लिया, ये क्या कम है बुड्ढे के लिए? उठा लो, उठा लो। क्या उठा लो? हमारा घूंघट उठा लो, कहीं ये रात भी ऐसे ही ना बीत जाए। उठा तो नहीं, परंतु घूंघट उठाने के लिए घूंघट होना भी तो चाहिए ना। क्षमा कीजिए। हाँ। आत्मविश्वास से कैसे कह सकती है कि मैं अपने मिलन की पहली रात्रि नहीं मना सकता? रत्नागिरी के आमों का स्वाद चखने की इच्छा। हमारी माताजी को रत्नागिरी के आम का स्वाद लेना था, किंतु इससे पहले कि उनकी इच्छा पूरी होती उनका निधन हो गया। और उनकी ये अंतिम इच्छा अधूरी रह गई। मुनिवर, अब हमारी दुविधा यह है कि हम इनकी ये अंतिम इच्छा पूरी कैसे करें। मुनिवर, आप तो त्रिकाल दृष्टा हैं,
स्वर्ग, नर्क, भू पाताल हर जगह आपकी पहुंच है। हम चाहते हैं कि आप अपने संपर्क सूत्र स्वर्ग तक जोड़ लें और पता लगाइए कि हम अपनी स्वर्गीय माता जी की अंतिम इच्छा पूर्ण कैसे करें। अवश्य महाराज, अवश्य। हम आज ही साधना पर बैठते हैं और अपनी साधना शक्ति द्वारा पता लगाते हैं कैसे आपकी माता जी की अंतिम इच्छा पूरी की जा सकती है। धन्यवाद मुनिवर। सावधान, जो अपनी जगह से हिले तो। कौन हो तुम और इतनी रात में इस महल में क्या कर रहे हो? मंत्रीवर आप? महाराज, आपने तो हमें डरा ही दिया था महाबली। क्या बात है मंत्रीवर, क्या भेष बदला है आपने? तो है महाराज, वैसे भेष बदलने में ना हमारा तो कोई जवाब ही नहीं, कोई सानी नहीं। अच्छा, मेरा मतलब है आपका भी कोई सानी नहीं महाराज। हमारा भी ही महाराज, ही आपका ही कोई सानी नहीं महाराज। अब भी तो हमारे साथ ही ठीक लगता है। अब देखिए ना, आपने क्या भेष बदला है, कमाल का भेष है महाराज। इसे कहते हैं भेष, इसे कहते हैं परिभाषा भेष की। ना कोई कह सकता है कि इस बहरूप के पीछे स्वयं विजयनगर नरेश महाराज श्री कृष्णदेव राय हैं। महाराज कृष्णदेव राय की। धीमे महामंत्री, अगर किसी ने सुन लिया तो पकड़े जाएंगे हम। चलिए शीघ्र चलिए। वैसे भी निकलने में काफी विलंब हो गया महाराज। वो विलंब हमारी वजह से हुआ है महामंत्री। हम यहाँ आने से पहले भूल से महारानी तिरुमलम्बा के कक्ष में चले गए थे और उन्होंने हमारे लिए कुछ विशेष व्यंजन बनाए थे, इसलिए थोड़ी देर हो गई। हम समझ सकते हैं महाराज। आप क्या समझ सकते हैं इसमें? आपकी कर्तव्य निष्ठा महाराज। और क्या समझे, और समझने में बचाई क्या है महाराज? कि मतलब आंधी हो या प्रलय आ जाए, परंतु आप माह में एक बार अलग अलग वेशभूषा में राज्य में रात को निकलकर अपनी प्रजा का हालचाल पूछना कभी नहीं छोड़ते। आवश्यक है महामंत्री, आवश्यक है, क्योंकि यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी प्रजा हमारे बारे में, हमारे शासन के बारे में क्या सोचती है। इसी तरह तो हमें हमारी प्रजा का सुख दुख पता चलता है। अब चले, विलंब हो रहा है। चलिए महाराज। तो किस गांव से हो भैया? तेनाली से। तेनाली गांव? अरे वो भैया जो महाराज के लाडले पंडित रामकृष्णा का गांव है। ऐसे क्यों कहते हो भैया? इसमें लाडले वाली क्या बात है? रामकृष्णा एक ज्ञानी पंडित है, बुद्धिमान पंडित है। सारा नगर उनकी बुद्धि कौशल की सराहना करता है, राजा भी करते हैं। इसमें बुरा क्या है? अरे इसमें बुरा कुछ नहीं है भैया। अच्छा ये बताओ, तुम्हें नहीं लगता कि महाराज पंडित रामकृष्णा पर अधिक मेहरबान है? धन दिया, घर दिया, यहाँ तक अपने दरबार में पद भी दिया। ये बताओ, इन सबसे आभास नहीं होता कि महाराज के हृदय में उनके पति अलग स्थान है और ये स्थान उन्हीं को प्राप्त होती है जिसे राजा जाति के रूप में पसंद करते हैं। होना तो नहीं चाहिए ऐसा। राजा की दृष्टि में तो सभी को एक समान होना चाहिए। वही तो भैया, यही मैं कह रहा था। महाराज, ये लोग तो यूं ही बातें कर रहे हैं, इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। अरे लोगों का तो काम है बोलना। नहीं महामंत्री जी, प्रजा अपने राजा के बारे में क्या सोचती है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। यदि हमारी प्रजा हमारे कार्य, हमारे निर्णय को वैसे नहीं देख पाती जैसे हम देखते हैं, तो समझ लीजिए हमसे कोई चूक हो रही है। मनमोहक रूप है जिसका महाबली सिकाए, दुख करता दुख हरता महाराजा श्री कृष्णदेव राय। तीनों लोकों में स्वामी कहलाए हमारे कृष्णदेव राय। तीनों लोकों के स्वामी कहलाए हमारे कृष्णदेव राय। राम मुनिवर, इतनी रात को आप कहाँ से आ रहे हैं? और गांव से आए हैं, बैरागी हैं। आइए आइए ऋषिवर, हमारे साथ बैठिए, विश्राम कीजिए। आइए। अवश्य अवश्य, थोड़ा सा विश्राम तो कर ही सकते हैं। आइए मुनिवर।
अरे हटो हटो। लगता है आप सब अपने राजा को बहुत प्रेम करते हैं। जी जी। बहुत आदर करते हैं। जी जी जी। आपका गीत सुना थोड़ा सा अच्छा लगा। ये सब तो ठीक है, लेकिन आप सभी लोग इस समय यहाँ पर पौष क्या? पौष? ये पौष क्या है? वो क्या है ना ऋषिवर कि हम सब लोग पत्नी उत्पीड़न के शिकार हैं। हमारी पत्नियां जब जब उत्पीड़न करती हैं हम लोग यहाँ आकर बैठ जाते हैं और हमने इस जगह का नामकरण भी कर दिया, पौष, पत्नी उत्पीड़न संघ। और जब हमारी पत्नियों का क्रोध शांत हो जाएगा तो हम सब लोग अपने अपने घर को चले जाएंगे। कमाल है, भला कोई अपनी पत्नी से इतना डर सकता है क्या? इसमें कौन सी बड़ी बात है भैया, जब हमारे वीरों के वीर राजा श्री कृष्ण देव राय जो कि किसी से नहीं डरते हैं, वो भी अपनी धर्मपत्नी महारानी तिरुमलंबा के सामने आते ही बिल्ली बजाते फिर हम किस खेत की मूली है भाई? अरे महाराज है तो क्या हुआ, ये तो हमारी तरह पति ही, ये वो भी अपनी पत्नी के आगे आत्मसमर्पण कर देते होंगे जैसे हम लोग अपनी अपनी पत्नियों के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं। पता नहीं ये कान में क्या चला गया, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अच्छा हम लोग चलते हैं, जैसी आपकी इच्छा। कल्याण। शारदा, शारदा उठ, शारदा भोर हो गई है, जल्दी उठ शारदा। हाँ उठ रहे हैं ना, धीरज रखिए। अम्मा अब तो हम नींद में भी आपकी लाठी की भाषा समझने लग गए। लो उठ गए, प्रणाम। केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। हाँ अम्मा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। नामा तो पहले जैसा नामा रहा ही नहीं, बिल्कुल बदल गया। महाराज ये कन्या कौन है? ऐसा लगता है हमने पहले कभी नहीं देखा है। महाराज बड़े आश्चर्य की बात है, क्या आप इन्हें भूल गए? ये शारदा देवी अपने पंडित रामकृष्ण की धर्मपत्नी, बसंत पंचमी के दिन रामा के साथ ही तो थी, उनकी राधा के रूप में। और महाराज ये वही घर है जो आपने भेंट स्वरूप रामकृष्ण को दिया है। तुम्हें लगता कि महाराज पंडित रामकृष्ण पर अधिक मेहरबान है? धन दिया, घर दिया, यहाँ तक अपने दरबार में पद भी लिया। और इससे आभास नहीं होता कि महाराज के दिल में रामकृष्ण के लिए एक अलग ही स्थान है। राजा की दृष्टि में तो सभी को एक समान होना चाहिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं वर्धनम उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं मंत्रीवर, ये रामकृष्ण स्वयं को एक आदर्श पंडित और गुणवान व्यक्तित्व का स्वामी दर्शाता है। हम उसकी वास्तविकता जानना चाहते हैं।
हम इसी समय इसी भेष में इनके गृह में प्रवेश करेंगे। भिक्षाम दे माते, भिक्षाम दे, भिक्षाम दे माते। क्षमा कीजिए ऋषिवर, परंतु इतनी सुबह सुबह? भूख, मृत्यु, भाग्य, सौभाग्य, संपत्ति, विपत्ति, ये सब समय दिखती थोड़ी आती। हमें भूख लगी थी तो तेरे द्वार पर आ गए पुत्री। किंतु यदि तुझे कोई आपत्ति है तो कोई बात नहीं, हम खाली हाथ ही लौट जाते हैं। चलिए। रुकिए मुनिवर, रुकिए प्रभु, रुकिए, रुक जाइए। करियो शारदा, पहला साधु को कोई खाली हाथ लौटाता है क्या भला? रमा, हमारा वो तात्पर्य नहीं था। मैं जानता हूँ, पर इन्हें तो यही प्रतीत हुआ होगा ना कि हम इन्हें भिक्षा देना नहीं चाहते। मुनिवर, इन्हें अपनी पत्नी की ओर से आप दोनों से क्षमा मांगता हूँ। अहो भाग्य मेरे कि आपकी सेवा का सुअवसर मिला। आइए ना, भीतर आइए प्रभु। भिक्षा है क्यों, भोजन करके जाइए। जो भी चाहेंगे बना दिया जाएगा। अपने शुभ चरणों से इस घर को और पवित्र कर दीजिए। आइए, आइए प्रभु, आइए। कोई आगे नहीं बढ़ेगा। जो जहां है वही खड़ा रहेगा। एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाएगा कोई। अम्मा, क्या कर रही हो? सौभाग्य से साधु घर पधारे हैं और तुम इस तरह से कह रही है ये साधु नहीं है। इन्होंने इन्हें पहचान लिया है। ये साधु के वेश में स्वयं भगवान हमारे यहाँ पधारे हैं। उठा लो। क्या? वो जल का लोटा उठा लो, उठा के इनके चरण दो और इन्हें धन्यवाद करो कि ये यहाँ आए और इन्हें अंदर आने का निमंत्रण दो। क्षमा करें प्रभु, ये मेरी अम्मा है। इन्होंने आजीवन मौन व्रत धारण किया है, इसलिए इस तरह सांकेतिक भाषा में बात करती हैं। और ये मेरी धर्मपत्नी शारदा है। पूरे संसार में केवल यही है जिसे इनकी सांकेतिक भाषा समझ में आती है। दोनों ही बहुत अद्भुत हैं। आइए, आइए प्रभु, आइए, आइए। ये गुंडप्पा है, मेरा सबसे करीबी और प्रिय मित्र। गुंडप्पा, ऋषिवरों को प्रणाम करो। गुंडप्पे, मेरे अच्छे गुंडप्पे, ऐसा मत कर। ये साधु हैं, अतिथि हैं, और अतिथि तो भगवान समान होते हैं ना, इसलिए यहाँ से कुछ भी निकालने का सोचना भी मत। हाँ, अरे गुरुवर, आप मत घबराइए। वो जो आपकी धोती के साथ घंटियां लटक रही है ना, ये उन्हें देखकर उत्तेजित हो रहा है। क्या है कि घंटियां इसकी कमजोरी है। जहां भी घंटियां देखता है निकाल कर खेलने लगता है, गधा कहीं का। ये लो। अच्छा, अब हम चलते हैं। भिक्षा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ समय और मिल जाता और आप दोनों को भोजन खिलाने का सौभाग्य मिल जाता तो जीवन धन्य हो जाता प्रभु। मेरी धर्मपत्नी बड़ा स्वादिष्ट भोजन बनाती है। मुझे विश्वास है आप दोनों को अवश्य पसंद आएगा। भूख तो लगी है। लगी तो हमें भी है। ठीक है, परंतु घर में कुछ बनाने की आवश्यकता नहीं। घर में जो भी है ले आइए। मिष्ठान विष्ठान जो भी है खा लेंगे।
कि ये मिष्ठान आपके भोग के लिए बिल्कुल स्वादिष्ट और सुरक्षित है। अब आप इन्हें ग्रहण कर सकते हैं। आपकी माताजी ने मौन व्रत अवश्य धारण किया है, किंतु बातें करना इनको अच्छा लगता है। बहुत ही स्वादिष्ट थे, आनंद आ गया। कल्याण। यहाँ पधारने के लिए धन्यवाद ऋषिवर। बस इस घर परिवार और विशेषकर इस रामा पर सदैव अपने आशीर्वाद का हाथ बनाए रखेगा। अवश्य। अब हम चलते हैं, कल मिलेंगे, शीघ्र मिलेंगे हम। मैं समझ गया मुनिवर। अब आज की सुबह तो हो ही गई, आज हम मिल भी लिए। अब तो आप आज विश्राम करेंगे, कल ही मिलना होगा। यदि प्रभुवर की आज्ञा हो, मेरा कहने का अर्थ है यदि ऋषिवरों का आशीर्वाद रहा तो। निष्कर्ष निकाला महाराज? यही कि मिष्ठान बहुत स्वादिष्ट है। तुलुआ कुल के वंश अपने प्राण दे सकते हैं, परंतु अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकते। वैसे भी शास्त्रों के अनुसार यदि किसी मृत व्यक्ति की अंतिम इच्छा अधूरी रह जाए तो उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। महाबली सम्राट अपनी स्वर्गीय माता जी की अंतिम इच्छा पूरी करके वर्षों से मोक्ष के लिए भटकती उनकी आत्मा के लिए मोक्ष की राह प्रशस्त कर रहे हैं। इसके लिए हमें उनकी कर्तव्य परायणता का सम्मान और प्रशंसा दोनों करनी चाहिए। आप सही कह रहे हैं आचार्य, परंतु हमारा प्रश्न अभी वही है कि ये कैसे संभव है? स्वर्ग सिधारने के पश्चात स्वर्गीय महारानी जी की आम खाने की अंतिम इच्छा कैसे पूरी हो सकती है? हो सकती है, अवश्य पूरी हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? हमने तो रास्ता भी निकाल लिया। अपने ध्यान, तपस्या और तंत्र साधना की शक्तियों से अंततः हमने परलोक से संपर्क साध ही लिया और जान ही लिया कि कैसे स्वर्गीय महारानी की अंतिम इच्छा पूरी की जा सकती है। तो बताइए आचार्य, कैसे पूरी हो सकती है हमारी स्वर्गीय माता जी की अंतिम इच्छा? बहुत सरल उपाय है महाराज। आप अपनी स्वर्गीय माता जी की पुण्य आत्मा के नाम पर यहाँ पंडितों को एक एक सोने का आम बांट दीजिए। आपकी स्वर्गीय माता जी की अंतिम इच्छा स्वयं पूरी हो जाएगी, क्योंकि पंडितों द्वारा ग्रहण प्रसाद का फल सीधा देवताओं को जाता है।
अद्भुत है आचार्यवर। पंडितों को भोग लगाना अर्थात देवताओं को प्रसन्न करना, और देवताओं को प्रसन्न करना अर्थात सभी ऋणों से मुक्ति पाना। अब आपका ये उपाय सहर्ष स्वीकार है आचार्यवर। हम आज ही सोने के आम बनवाने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है महाराज। हमें पूर्ण विश्वास था कि आप हमारे इस उपाय को अवश्य स्वीकार करेंगे, इसलिए हमने, क्षमा कीजिएगा, आपकी अनुमति के बिना कोषाध्यक्ष को कहकर सोने के आम बनवा लिए। सब क्या हो रहा है बंधु? रोकना होगा इस अंधेर को। कुछ नहीं करेगा तू रामा, कोई आवश्यकता नहीं है बीच में टांग अड़ाने की। अरे यहाँ लूट मची है और तू मुझे चुप बैठने को कह रहा है। ना ना, मैं चुप नहीं बैठूंगा, एक काम तो मुझे भी मिलना ही चाहिए। रामा तू भी? हाँ बंधु, मैं भी। महाराज, अपने हाथ से इन सोने के आमों को स्पर्श कीजिए। अब अपने सच्चे हृदय से अपनी स्वर्गीय माता जी का स्मरण करके इन आमों को पंडितों और ब्राह्मणों में बंटवाने का आदेश दीजिए। ये तो है, बुढ़ा अपना बहुत बड़ा चालू है। बस मनी तू ये प्रार्थना कर कि ये सोने के आम लेकर निकलने से पहले यहाँ कोई कब्र ना हो। हाँ धनी हो, जल्दी निकल रहे। ओहो, आप भी यहाँ खड़े हैं? आपके विदूषक महोदय में यहाँ पंक्ति में खड़े हैं। पंडित रामकृष्ण, आप वहां क्या कर रहे हैं? अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहा हूँ महाराज। गोत्र धर्म के अनुसार मैं भी एक पंडित हूँ, तो उस नाते सोने के एक आम पर मेरा भी अधिकार बनता है। बस वही लेने खड़ा था। खड़े नहीं थे, खड़े नहीं थे, छुपे खड़े हैं, ताकि इन्हें आम भी मिल जाए और किसी को पता भी न चले कि हमारे ये विदूषक महोदय कितने बड़े अवसरवादी हैं, लालची। महाराज एक सोने का आम पाने के लिए अपना पद खाली छोड़कर यहाँ पंडितों के बीच में अपना अधिकार पाने के लिए खड़े। ये तो लालच की पराकाष्ठा हो गई महाराज। ये सब क्या है रामकृष्ण? हम आपको जो वेतन देते हैं, पुरस्कार देते हैं, जो धन देते हैं, वो पर्याप्त नहीं है क्या? पर्याप्त है महाराज, पर्याप्त से भी अधिक गुना ही होगा। परंतु क्या? मुफ्त का माल किसे अच्छा नहीं लगता महाराज। और फिर लुटेरों की नगरी में लूट कोई अपराध तो नहीं है। यहाँ सोने के आम बट रहे थे तो मैंने सोचा क्यों ना बहती गंगा में हाथ धो लिया जाए। रामकृष्ण, होश में तो है आप? जानते भी है क्या कह रहे हैं? महाराज ये अपमान है हमारा, आपकी स्वर्गीय माता जी का, आपकी स्वर्गीय माता जी की अंतिम इच्छा का, आपकी स्वर्गीय माता जी की अंतिम इच्छा के मोक्ष साधन को बहती गंगा कह रहे हैं। हमें लुटेरे और आपके शासन को लुटेरों की नगरी कह रहे हैं महाराज। हम ये अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। नहीं महाराज नहीं, आचार्य आप व्यर्थ ही क्रोधित हो रहे हैं। आचार्य मेरी ऐसी मंशा नहीं थी। बस पंडित रामकृष्ण,
लगता है आप अपनी सीमा भूल बैठे हैं। हम सब कुछ सह सकते हैं किंतु हमारे सामने किसी साधु पुरुष का अपमान नहीं सह सकते हैं। वैसे भी ये हमारा निजी मामला है और हमारे निजी मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार हमने आपको नहीं दिया है। रामकृष्ण, हमारे स्नेह, हमारी उदारता को कदाचित आप कुछ और समझ बैठे हैं। निकल जाइए यहां से, अभी इसी समय जाइए और आज के बाद अपना ये चेहरा हमें मत दिखाइएगा। क्या तूने रामा फिर सब बिगाड़ कर रख दिया? सीधे महाराज से उलझ गया। मैंने तो वही कहा ना जो सत्य था। अरे ढंग होता है हर बात कहने का रामा। हाँ ठीक है ना, हो गई भूल, अब क्या फांसी पर चढ़ाएगा? फांसी तो तुझे लग कर रहेगी रामा, अम्मा के हाथों। अच्छा तू मित्र है या शत्रु? चुप बैठ थोड़ी देर। अरे आप आ गए? हाँ वो उठा लो। क्या उठा लूं? पानी का लोटा उठा लो, उठा के हाथ मुंह धो लो, मैं अभी कपड़ा लेकर आती हूँ। शारदा का व्यवहार तो सामान्य लग रहा है, लगता नहीं कि दरबार की बात अभी यहाँ पहुंची है। उठा लो। क्या उठा लो? जल की शपथ उठा लो कि जो मैं पूछूंगी उसका सच सच जवाब दोगे। क्या आपको दरबार से निष्कासित कर दिया गया है? सच सच जवाब दीजिए, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। तुम्हें कैसे? अब नगर के लोग जो कह रहे हैं सब सच है। उठा लो। क्या उठा लो? अरे अपनी धोती उठा लो, भागने में आसानी होगी। भागने में क्यों? अरे पीछे देखो, अम्मा खड़ी है। हाँ? हाँ। अरे अम्मा नहीं, अम्मा नहीं, अम्मा नहीं। अम्मा नहीं, अच्छा अच्छा मेरी बात तो सुनो अम्मा। नहीं नहीं नहीं, नहीं। अरे तुम खड़े खड़े देख क्या रही हो? बताओ तो सही क्या कह रही है? पता था इन्हें कि आप एक जगह पर टिककर रहने वाले जीव ही नहीं हो। ये तो होना ही था। परिवार की सुख शांति देखी नहीं जाती ना आपसे। अम्मा लग जाएगी, लग जाएगी। इतनी मुसीबतों के बाद भगवान की कृपा से ये घर मिला, एक आसरा मिला, इतने बड़े महाराज का आशीर्वाद मिला, पर सब गवा दिया आपने। क्या जरूरत है महाराज और उनकी स्वर्गीय माता जी के बीच में आने की? ये अच्छा है, मैं क्यों नहीं आऊँ महाराज और उनकी स्वर्गीय माता जी के बीच, जबकि मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि महाराज को ठगा जा रहा है उनके माता जी के नाम पर। सोने के आम ऐंठे जा रहे हैं। अम्मा क्या कह रही हैं? उठा लो। ये कह रही हैं? नहीं, हम कह रहे हैं पीछे बड़ा पटरा उठा लो, लाठी से बचने के काम आएगा। ये तो ये कह रहे हैं कि महाराज है वो सोने के आम दे या सोने के अंडे, तुम्हें उसके बीच में बोलने की क्या जरूरत है? अरे महाराज क्यों देने लगे अंडे? महाराज है मुर्गा। पहली बात, अंडा मुर्गा नहीं मुर्गी देती है। और दूसरी बात, लज्जा नहीं आती पंडितों के पूजा पाठ वाले परिवार में अंडे की बात करते हुए? वाह वाह, तो अम्मा का अंडा कौन सा शाकाहारी था जो सबसे पहले ये बीच में लेकर आई? उठा लो। देखो अपनी बात बाद में करना, पहले बताओ अम्मा क्या कह रही हैं? अरे यही कह रही है, अपने कपड़े लत्ते उठाओ और निकलो इस घर से। इन्हें तुम जैसा मूर्ख, वाचाल और बड़बोला बेटा नहीं चाहिए जो महाराज के सामने अपनी बात
चेतावनी दे रही है कि जो भी तुमने बिगाड़ा है उसे ठीक नहीं कर देते, जो भी गलत है उसे सही नहीं कर देते, तब तक अम्मा बिना पल के झपकाए, बिना खाए पिए इस जगह पर धरना देकर बैठ रही है। तुम भी? नहीं, वो तो हम बस थक गए थे इसलिए बैठ गए। क्या मुसीबत है? क्या हुआ? इतना शर्माती है? हाँ, तमत्या, ला मैंने फिर से कोई गोल चिल्लाया उतारा, है ना लामा? चल भाग 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 भाग। काश एक सोने काम और मिल जाता तो ये आम सा जीवन कितना खास हो जाता। मैंने तो दोबारा कतार में लगकर अपना ये आम सा जीवन कब का खास बना लिया प्यारे। ये देख मक्कारी है। अच्छा, वो कपटी बुड्ढा जब महाराज के साथ कर रहा है वो पुण्य हो गया और ये धोखाधड़ी हो गई, मक्कारी हो गई। हाँ, बात तो बिल्कुल सही है, जैसे गुरु वैसे चेले। ऐसा नहीं कहते धनी, हमारे गुरुजी हैं वो, कितने महान, कितने ज्ञानी, कितने बड़े महापुरुष हैं हमारे गुरुजी। का महापुरुष वो कौवे की चोट, उस कपटी कुटिल कुपे बुड्ढे में महापुरुष कहाँ से नजर आ गया तुझे? बस कर मेरे भाई, इतने भी बुरे नहीं है हमारे गुरुजी। बुरे? अरे छुरे छुरे घोपने का मन करता है पेट में, ये छुरा अंदर और ये हवा बाहर। कर मेरे भाई, बस कर, ज्यादा बेइज्जती मत कर अपने गुरुजी की। अरे मनी, वो तो धन की लालच में झेल रहा हूँ मैं, वरना कब का उस कपटी बुड्ढे के पैर पकड़कर यूं घुमाता यूं आशीर्वाद लेता। कहता कि गुरुजी अपने हाथ सदैव हमारे सर पे रखना, सदैव हमें अपने चरण में रखना। गुरु शिव गुरु प्रभु परमेश्वर परमात्मा हमें सदैव रखना। अवश्य हम अभी आशीर्वाद देते हैं अपने प्रिय शिष्यों को, दोनों को आशीर्वाद देंगे। हमारा आशीर्वाद। हम है कौन? वो कौवे की चोट आस्तीनों के साथ। गुरुजी। हाँ, पीठ पीछे कोसते हो, अब पकड़े गए तो क्षमा मांगते हो। सोने के आम मांग रहे गुरुजी, हमें हमारे सोने के आम दे दीजिए। छोटे लोग, छोटी सोच। समंदर की लहरों में मिली सीप से संतुष्ट हो जाने वाले लोगों को समंदर की गहराई में मोती नहीं मिला करते, उसके लिए अथाह गहराई में गोता लगाना पड़ता है। सोचो सोचो, यदि राजा एक आम दे सकता है तो दो दो क्यों नहीं, चार चार क्यों नहीं, आठ आठ क्यों नहीं, एक एक दर्जन क्यों नहीं? अर्थात गुरुजी, अर्थात सभी पंडितों से कहो कि अपने हिस्से का आम लेकर कल दरबार में आ जाए। हम राजा से कहकर उन्हें एक एक आम की जगह एक एक दर्जन आम दिलवाएंगे। सब एक झटके में मालामाल हो जाएंगे। जय हो गुरुजी की जय हो। लेकिन उसमें से आधा हिस्सा हमारा होगा। सत्यानाश उस बुड्ढे का। क्या कहा है? गुरुजी की जय। समय हमारे अनुकूल चल रहा है मेरे प्रिय शिष्यों। दुष्ट ग्रहों के बादल छट चुके हैं। इधर हम राजा को भावना के जाल में फंसाकर सोने के आम ऐंठ रहे और उधर उस दुष्ट पंडित रामा कृष्णा को अपमानित करके दरबार से बाहर निकलवा दिया हमने।
बेचारा पंडित, उसकी तो रातों की नींद उड़ गई होगी। पंडित रामकृष्ण, हमारे स्नेह, हमारी उदारता को कदाचित आप कुछ और समझ बैठे। निकल जाइए यहां से, अभी इसी समय जाइए और आज के बाद अपना ये चेहरा हमें मत दिखाइएगा।